वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रेन एंड अम्ब्रेला सिचुएशन। ठीक, तो अगर क्या है, कोई आदमी है वो और पानी बरस रहा है तो उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए। ठीक, और एक सिंपल सी बात है कि अगर विंड नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही है और आदमी खड़ा है तो हमेशा जो रेनफॉल होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कि उसको अम्ब्रेला क्या है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर वर्टिकल रखना होगा। जैसे हम कह रहे हैं केस फास्ट, ठीक, ये वी डब्ल्यू विंड इक्वल्स टू 0, विंड की स्पीड 0 है और वी एम मतलब स्पीड ऑफ मैन भी 0 है और वी आर है। ठीक, वी आर कुछ है तो कुछ होगा तभी तो वो डाउनवर्ड फॉल होगा। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में ये रेनफॉल डाउनवर्ड हुआ वी आर, देन ही हैज टू पुट अम्ब्रेला इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इससे बचने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये तो सिंपल सी बात हो गई है ना। तो ये सिचुएशन, अब देखिए ये मेन नहीं, अब इसके बाद क्या है, सेकंड केस देखते हैं। दिस वन इज द अम्ब्रेला। बच्चों इसके लिए किसी तरह की कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, केस 2। ठीक है, केस 2 के लिए क्या कि मैन की स्पीड, आदमी भी रेस्ट में है, ठीक है, वी एम इज एट रेस्ट। ठीक, तो पर हवा चल रही है। ठीक है, हवा अगर चलेगी तो निश्चित सी बात है। तो ये देखिए, जैसे ये वी आर हो गया, ठीक है, वी आर हो गया और ऐसी इधर इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अम्ब्रेला कहाँ रखना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट ऑफ दोनों, देखिए रेन और विंड दोनों मिला के क्या है एक रिजल्टेंट देंगे मैन के लिए, और यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ठीक, दिस विल बी द, ये वेक्टर कर लेते हैं ना, तो हाँ, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहें ये वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो अम्ब्रेला भी हमें क्या है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल के साथ ये क्या है, ये एंगल थीटा बनाएगा। इज दैट क्लियर? वर्टिकल के साथ ये एंगल क्या है, वर्टिकल के साथ ये एंगल अम्ब्रेला जो होगा, अम्ब्रेला जो थीटा एंगल बनाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से हम क्या कहेंगे, तो यहां पे रिजल्टेंट हो जाएगा V विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी डब्ल्यू। ठीक, विंड का भी स्पीड हुआ काउंट। तो अब यहां से अगर आपको ये निकालना है तो V विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक, वी डब्ल्यू स्क्वायर, और साथ में क्या है, ये तो मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से रेन ड्रॉप्स आके हमसे टकराएंगे। और दूसरी बात क्या है, हम कह दें एंगल, लेट अम्ब्रेला मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल के साथ एंगल ये थीटा बना रहा है अम्ब्रेला। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर होगा। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से मान लीजिए हवा आ रही है
और वर्टिकली ये है, मतलब रेन ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो निश्चित सी बात है हमें अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। जैसे ये देख लीजिए, ये क्लियर हो रहा है, ये रेन ड्रॉप्स हैं और फिर ये रेन फॉल हो रहा है और ये विंड हो रही है, तो हमें क्या अम्ब्रेला को हमें रिजल्टेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में और अम्ब्रेला को हमें ऐसे पकड़ना होगा। ठीक, तो ये आप बेटर रहेगा कि और आप बढ़िया से प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं केस थर्ड क्या, कि केस थर्ड केवल VW विंड की स्पीड नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, विंड की स्पीड नहीं, विंड 0 पे है और फिर क्या रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है और मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में कि रेनफॉल डाउनवर्ड और हम क्या है मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। दिस इज द VR एंड दिस इज द VM। VM स्टैंड फॉर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मैन एंड VR स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ रेन, ठीक, या वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अब यहाँ पे हमें क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट ये जो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो अब हमें क्या है यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट निकालना है। जबकि पिछले केस में देखिए कि रेन और विंड दोनों थे, पर ऑब्जर्वर जो कौन था, मैन था, और मैन वाज एट रेस्ट, तो इसलिए दोनों का रिजल्टेंट लिया गया। पर यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर खुद ही मोशन में है, तो यहाँ पे रिलेटिव लिया जाएगा। ठीक है, आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि VRM will be equals to VR minus VM, मतलब relative velocity of rain with respect to man will be equals to velocity of rain minus velocity of man। तो अब क्या है, ये देखिए, ये तो प्लस डायरेक्शन है, इसका प्लस का मतलब माइनस लेना है। ठीक, दिस विल बी द VM। आपको याद आ रहा होगा कि सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब ऐसी सिचुएशन में VR माइनस VM विल बी दिस। ये हो गया जी। अब ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो इसी तरह से आपको अम्ब्रेला जो रखना होगा, ठीक, अम्ब्रेला जो रखना होगा वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा भी। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक, तो अब क्या है, ये वर्टिकल के साथ बन रहा है ना, ये भी वर्टिकल के साथ, तो ये कह सकते हैं कि अम्ब्रेला आपको मतलब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर पानी बरस रहा है, हवा नहीं चल रही है, पानी बरस रहा है और जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे उसी डायरेक्शन में आपको छाता आगे रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यही आया सिचुएशन। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, पहले तो VRM की वैल्यू निकाल देते हैं। दिस इज द VRM विल बी इक्वल्स टू, इसका दैट विल बी इक्वल्स टू VR² प्लस VM²। ये हो गया। और सेकंड नेक्स्ट सिचुएशन क्या कि यहाँ पे ये अब डायरेक्शन क्या होगी, लेट अम्ब्रेला मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, देन यू कैन से, तब क्या हो जाएगा, ठीक, तब क्या हो जाएगा जी, देन यू कैन से tan थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से तो नहीं कह सकते, पर ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो अब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, VM डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या है, ये वैल्यू आई।
और बेटर रहेगा कि आप इससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल भी करिए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और साथ में आप इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए। ठीक, ओके, थैंक यू।